नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में हुए कोलकाता कांड ने देश भर में बवाल मचा दिया। ममता बनर्जी की जमकर फजीहत हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बीच बीच में टीएमसी सरकार को कड़ी फटकार लगती रहती है, तो दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। मामले में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर सड़कों पर नजर आ ही जाते हैं। इतना ही नहीं, मामले में शुरू से ही पुलिस और टीएमसी के कुछ नेताओं को बचाने का आरोप सरकार पर लगता रहा है। इसको लेकर वहां की जनता में भी गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मामले के मुख्य आरोपी संजय राय ने इस जघन्य कांड पर सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है। सियालदह कोर्ट से ले जाते समय संजय राय ने कहा कि इस दुष्कर्म और हत्याकांड की साजिश पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने रची थी और मुझे फंसा दिया। संजय राय ने पुलिस की गाड़ी में कोर्ट ले जाते समय यह सनसनीखेज दावा किया, जिसके बाद ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय राय के इस खुलासे से ममता की परेशानी कैसे बढ़ने वाली है। इतने दिनों के बाद आरोपी ने अपना मुंह क्यों खोला है? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है संजय। देखिए, ममता बनर्जी को तीन तरफ से मुसीबत घेर रही है। ये संजय राय झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, ऑलरेडी ये जांच का विषय है, लेकिन बोल रहा है। ये बोलेगा, ममता बनर्जी के लिए परेशानी होगी। सच और झूठ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी बोलेगा, ममता की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी से इनिशियल मिस्टेक हुआ। आपके द्वारा जिस तरीके से यह स्वास्थ्य सचिव को बचाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से आपने पुलिस कमिश्नर को बचाने की कोशिश की, जिस तरीके से आपने आज एक और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की, कोई एक्शन नहीं लिया। और आप जिस तरह से इन्वॉल्व हुई, इन्वॉल्व किस तरीके से कि आप पर्सनली फोन कर रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को वहां पे खड़ा कर दिया, तो शक की सुई तो पहले से ही थी आपके ऊपर। अब हालांकि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ये संजय राय का ही किया धरा हुआ है, सबूत इसके खिलाफ ही मिल रहे हैं सब कुछ, लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई ये साजिश है। अब धीरे धीरे ये तो कहानी आगे बढ़ेगी, वो बताएगा दिक्कत क्या है इस केस में। वो कुछ बोलेगा, वो जिक्र होगा, वो सोशल मीडिया पे जाएगा, मीडिया में जाएगा, और ममता बनर्जी को इस केस में अब कोई पॉलिटिकल क्लीन चिट नहीं मिलने वाला। आपने इतना हाथ गंदा कर लिया कि कोई भी साबुन काम नहीं करने वाला। हाथ गंदे हो गए आपके, और इसलिए इस बात को लेकर के हमने कहा था कि ये चलता रहेगा। जब जब ये कोर्ट जाएगा, कोर्ट से बाहर आएगा, कहेगा ये आगे असेंबली इलेक्शंस जो होने वाले हैं, 2 साल तो चलेगा ही अभी ये केस। ये हर सप्ताह कुछ न कुछ, हर तारीख के ऊपर जो है आपको कुछ न कुछ खुराकी मिलती रहेगी। तो एक ये मुसीबत, वो कारण ये भी है कि आप देखिए पूरे दुर्गा पूजा के दौरान जो वहां दुर्गा पंडाल के अंदर महिषासुर तो उसमें डॉक्टर बना दे रहा है संदीप घोष को। हाँ, आप देखिए वहां पे जो थीम बच्चों ने जो प्रेजेंट किया, वो महिला असुरक्षित है। बंगाल के अंदर दानव, उनको फ्री रन मिला हुआ है, तो वो एक मुसीबत। दूसरी एक और मुसीबत चल रही है। अभी डॉक्टर लोगों का प्रोटेस्ट थोड़ा डाउन हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, वैसे ही पढ़ने लिखने तो प्रोटेस्ट की बात नहीं है। तो एक प्रोटेस्ट बंद होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। दूसरा क्या शुरू हो गया है, वहां लोकसभा चुनाव के बाद कह दिया कि भाई हम जो प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है, उस आवास योजना को कैंसिल कर रहे हैं, स्टेट की तरफ से दिया जाएगा। बंगला आवास योजना है ना, तो बंगला आवास योजना
की शुरुआत हो गई। 1,20,000 रुपया मिलना है 3 किस्त में। तो कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए आया। तो जो गरीब थे उन्होंने अपना नाम दे दिया। अब देखिए यहां से कहानी शुरू होती है। आज स्थिति यह है कि बंगाल के सारे ब्लॉक्स में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का घेराव चल रहा है। मीडिया में कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ढूंढिएगा मिल जाएगा। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि जो लिस्ट बनाया वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, लीडर ने, प्रधान ने बनाया। जिसके पक्के के मकान है टीएमसी लीडर के, उसका नाम आ गया। और जिसको घर चाहिए, गरीब जो मिट्टी के मकान में रह रहा है, जिसके पास घर नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। और सब लोग पहुंच गए हैं, और ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक। भाई मुस्लिम वोट बैंक का आलम यह है कि बंगाल का मुसलमान हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का सबसे गरीब मुसलमान है। यह हालत बना दी सेकुलरिज्म ने पश्चिम बंगाल के अंदर। तो वहां खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि सर्वे करने वाले लोग आए। किसके? केंद्र से नहीं, मोदी नहीं, ममता बनर्जी के ही अधिकारी। वो जाकर के सर्वे करके आ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इसमें तो 22% से ज्यादा फालतू बेकार का चीज है। लिस्ट जब सामने आया तो मालूम चला कि कोई एक जगह कि कोई एक नाम है, एक महिला का नाम है, मान लीजिए कि सुनंदा रॉय के नाम से एक मालूम चला कि भाई 5-5 जगह उसकी एंट्री है, उस गांव में भी, उस गांव में भी, उस गांव में भी, उस गांव में। तो गांव में तो मालूम चलता है उसका नाम ये है, तो गांव में तो मालूम चलता है भाई ये है कौन। गांव वाले गए, बोले भाई तो सुनंदा रॉय नाम की कोई है ही नहीं हमारे यहाँ, और 4-4 गांव में एक साथ है। बैंक अकाउंट देख खंगाला जा रहा है, भाई किसका बैंक अकाउंट? पैसा तो बैंक अकाउंट में आएगा। तो पैसा बैंक अकाउंट किसका है? तो मालूम चलता है कि किसी टीएमसी के नेता का है। तो एक एक आदमी 5-5, 6-6 जगह जो है फर्जी नाम से वहां पे एंट्री करवा दिया गया नेता। मतलब 10 लाख रुपए के आसपास जो है वो घर लेकर के जाएगा फर्जीवाड़ा में। जो पैसा गरीब को मिलना चाहिए वो जा रहा है टीएमसी के नेताओं के पॉकेट में। दूसरी एक चीज और आई बात, यह हाईकोर्ट में सब बात रखी गई है कल, जिसमें बताया जा रहा है कि गरीब का नाम तो है, लेकिन वहां प्रधान और वहां के टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि भाई बैंक अकाउंट नंबर दूसरा दो, मेरे नाम से फॉर्म भरा जाएगा और अकाउंट मेरा नहीं होगा, वो टीएमसी के किसी प्रधान मुखिया का लठैत का नाम होगा। मतलब फोटो तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, और पैसा टीएमसी के पॉकेट में। यह कहानी चल रही है और लोगों को मालूम चल गया, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह। बहुत सारे बंगला अखबार में, बंगला वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया में आप देखिए कि भाई घेर के रखे हुए, वीडियो ताला बंद कर दिया, ब्लॉक ऑफिस बंद। क्या करेगा बेचारा वो? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, बाहर निकलेगा पब्लिक पीटेगी। और अगर उसने पब्लिक को नाराज करके कोई फैसला लिया, टीएमसी के खिलाफ अगर कोई फैसला लिया, तो ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो वीडियो नहीं बन सकेगा। तो वो तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम जो है उसकी आज शुरुआत हुई। आज वोटिंग है और कल जो है ईडी ने छापा मार दिया। कहाँ? 17 जगह पे। किसके लिए? तो बांग्लादेशी लोग जो आ रहे हैं, बांग्लादेश से मुस्लिम महिलाओं को हिंदुस्तान में प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाया जा रहा है। कोई मौलवी मौलाना ओवैसी नहीं बोलेगा, ये इसमें अभी जमात इस्लामी वाले कुछ नहीं बोलेंगे, ये मदनी कुछ नहीं बोलेगा। मेरे शर्म नहीं आती इन लोगों को। सीए का प्रोटेस्ट करने वाले कहां हैं ये लोग? बांग्लादेशी महिलाओं को आप मुस्लिम महिलाओं से प्रोस्टिट्यूशन करवाने का रैकेट चला रहे हो और सब मुसलमान है उसमें। ये तमाशा चलेगा? मैंने इन लोगों को शर्म नहीं आती? तो खैर, ये समुदाय विशेष की
का चरित्र ही कुछ ऐसा है। ये मोदी को हराने के लिए हर पाप करने को तैयार है और हर चीज माफ करने को तैयार है। तो खैर, तो ईडी ने छापेमारी कर दी। मालूम चल रहा है कि भाई जून से ये मामला ईडी जो है तहकीकात कर रही है कि कैसे बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, 24 परगना, फिर पाकुर, फिर उसके बाद रांची, रांची से फिर आगे भी रायपुर भी, तो बॉम्बे भी, तो दिल्ली भी, ये धंधा चल रहा है। और ये जो सीए वाले, ये मौलवी मौलाना कहीं यही सब बाहर वजह से तो नहीं सीए का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं। तो उसमें भी टीएमसी का रोल समझ में आ रहा है। दिक्कत क्या है, टीएमसी के लोग उसमें फंस रहे हैं। मतलब आपने देश को क्या बना दिया, धर्मशाला बना दिया। और होता क्या है, राजनीति में परसेप्शन बिल्डिंग किस तरीके से होती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरना। आप देखिए, नोटों का पहाड़ मिलता है तो शिक्षक भर्ती घोटाला होता है, तो ये घोटाला होता है, वो घोटाला होता है, हर तरफ चारों तरफ घोटाला ही घोटाला होता है। फिर आरजीकर हो जाता है, फिर ये घुसपैठ वाला मसला आ जाता है, और अभी ये बॉम्ब विस्फोट हो गया है। वो किस चीज का, आवास योजना का। तो ममता बनर्जी क्या करेंगी। और पीछे से जो है अभिषेक बनर्जी चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। तो ममता बनर्जी की तरफ से कोई इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, कोई उपाय उनको दिख नहीं रहा, ना ही कोई उपाय करने लायक बची हैं। दिक्कत यह है, और मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक उनके सर पे फूटता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पहले से ही ममता सरकार पर इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे, जिससे बचने के लिए ममता बनर्जी ने ना जाने क्या क्या किया। लेकिन अब संजय राय ने ममता के चहेते का नाम लेकर टीएमसी में हड़कंप मचा दिया है। संजय राय के इस बयान के बाद से ममता बनर्जी बेचैन हो उठी है और टीएमसी सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।